हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रोटीन प्राकृतिक बहुलक है या संश्लेषित बहुलक? तो आइए मुख्य अवधारणाओं को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा इस प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए या प्रोटीन के बारे में कि ये प्राकृतिक बहुलक है या संश्लेषित बहुलक, इसे समझने से हमें मुख्य अवधारणा के रूप में कुछ बातें को ध्यान में रखना होगा जो हमें इस प्रश्न को हल करने में सहायक होंगी। तो चलिए उन बातों की चर्चा करते हैं जिनमें पहली है प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं। आइए इन्हें समझते हैं क्या होते हैं। तो यदि प्राकृतिक बहुलक को समझे तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार होती है। पेड़ पौधे, पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त तो पेड़ पौधे, पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त जो बहुलक होते हैं, उन बहुलकों को हम जो है प्राकृतिक बहुलक के नाम से जानते हैं। तो ऐसे बहुलकों को किन नाम से जानते हैं हम? प्राकृतिक बहुलक के नाम से। यदि हम बात करें संश्लेषित बहुलक, तो संश्लेषित बहुलक अर्थात मानव द्वारा निर्मित बहुलक। तो आइए प्रोटीन की बात करें सबसे पहले हम। तो प्रोटीन जो होते हैं, हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल एकलक जो है इनकी इकाई के रूप में कार्य करता है, अर्थात ये एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। तो इनका एकलक का क्या नाम हो गया? एमिनो। तो यदि हम एमिनो अम्ल के सामान्य सूत्र की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार होता है, अर्थात इस एन इससे एच एच जुड़े होते हैं, यहाँ जो है सी एच, इस प्रकार यहाँ आर जुड़ा होता है और ये सी डबल ओ एच। तो इस प्रकार जो है एमिनो अम्ल का सामान्य सूत्र होता है। हम जानते हैं कि ये जो है रेखीय बहुलक होते हैं और जो है पादपों से प्राप्त होते हैं। तो अर्थात प्रोटीन एक प्रकार से पादपों से प्राप्त बहुलक होते हैं। पादपों, पेड़ पौधों, इनसे प्राप्त बहुलक होते हैं। और ऐसे बहुलक जो हमें प्रकृति अर्थात पेड़ पौधे, पादपों से प्राप्त होते हैं, वो प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो है हम अपने उत्तर को चुन सकते हैं कि जो प्रोटीन होते हैं वो प्राकृतिक बहुलक होते हैं, ना कि संश्लेषित। तो अर्थात प्रोटीन प्राकृतिक बहुलक होते हैं, इस आधार पर हम समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।